ये सर मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब के द्वारा भेजा गया है और पुलिस अधीक्षक जी को इनको दिया गया है और इसकी एक कॉपी मंडलायुक्त को भी जाएगी। क्या मांगे आप? मांग कुछ नहीं सर, ज्ञापन देने आए हैं कि हम बहुत देर से जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह का मसला है, पहले तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल बिना किसी कानून के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के और बिना किसी भी तरह की कोई भी मतलब जुडिशल उनके पास राइट नहीं है वहाँ बैठने का, वो बिना किसी जुडिशल राइट के वहाँ बैठे हुए हैं। और हम कई बार प्रशासन से इस बात को कह चुके हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हम दे चुके हैं। 2 बार हम डीएम साहब के पास आए थे, 2 बार डीएम साहब को मिलकर अपनी बात बता चुके हैं। डीएम साहब ने एसडीएम साहब से आख्या मांगी थी, हम वहाँ भी गए थे। एसडीएम साहब ने हमसे जो कागज़ मांगे थे उससे बढ़ के हमने कागज़ उनको दिए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है और जो लोग बैठे हैं वो एक क्रिमिनल व्यक्ति है वहाँ। उनके मुकदमों का पूरा ब्यौरा हमने डीएम साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है और न्यायालय में भी लगा हुआ है। और वो एक आपराधिक छवि की महिला के साथ वहाँ बैठा हुआ है और उस महिला के जो कारनामे हैं वो भी हमने बताया है कि कब का चोरी का केस है, कब 376 के उसने 2 मामले लोगों पे लिखवाए हैं और उसके सास ससुर ने भी उसको बेदखल कर रखा है अखबार में देकर के। सारे प्रूफ हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड हैं। और ऐसे लोग जब गुरुद्वारे पे बैठे हुए हैं और उनको प्रशासन किसी भी तरह से हिलाने की उसमें नहीं है कैपेसिटी में, तो इससे हमें क्या आइडिया लगना चाहिए। आज तो हम हार के जो जिला मुख्यालय पे आए हैं डीएम साहब से ये कहने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 11 तारीख को, ये जो आने वाली 11 तारीख है, 11/3/2025, इस तारीख को अंबेडकर पार्क पर जो सिख संगत है ये धरना देगी, अपनी मांगे मांगेगी कि एक दिन का धरना होगा ये, और इनको हटाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाएगी कि ये लोग हमें तो इतना बता दीजिए इस आदेश के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आदेश नहीं है इनके पास। अभी कोई किसका कब्जा है गुरुद्वारे पर? कब्जा का जो अगर हम न्यायालय की तरफ देखते हैं तो इन लोगों का कोई कब्जा किसी तरह का वहाँ नहीं है। सिर्फ नाजायज़ तरीके से ये लोग गुरुद्वारे को हथियाने की नीयत से वहाँ बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन सी राजनीतिक ताकत है जो इन लोगों के पीछे काम करती है। हम अपने मुंह से ये बात कहना नहीं चाहते और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, पता सबको है, पर हम मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज हमारा अगर उस राजनीतिक ताकत तक पहुंचता है तो हम विनती करेंगे कि आप ऐसा ना काम करें कि जिसकी वजह से सिख संगत नाराज हो। डीएम साहब से इस तरह से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने 100% हमें न्याय देने की बात कही। आज 100% कह रहे हैं आपके साथ न्याय होगा। हमने ये जो आपकी मांग है और जो आख्या है वो एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब इन दोनों को फॉरवर्ड कर। आज हम डीएम साहब और एसपी साहब से मिले थे। जो गुरुद्वारा पसियापुर में है उसके सारी अदालतों से हमारे पक्ष में है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो उसके पक्ष में सारे आदेश हैं। हमारा इनसे अनुरोध था अधिकारियों से कि जो लोग वहाँ बैठे हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग कोई कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हम गांधीवादी तरीके से ही उन लोगों को हटवाना चाहते हैं और हमारी मांग भी है मुख्यमंत्री योगी जी से, क्योंकि योगी जी सिखों का बहुत सम्मान करते हैं और सिखों के हर मामले में वो साथ देते हैं। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती, ये प्रशासन हमारे सिख समाज के लिए क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं करे। क्योंकि उस गुरुद्वारे की जो फंडिंग, जो पैसा आता है, उसको कुछ लोग खुर्द बुर्द कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। हमने प्रशासन से कहा था कि ये पैसा रुकवाया जाए और इसे सरकारी खाते में जमा कराया जाए और ये जो पैसा है जो जिसके हक में हो वो उसको मिल जाएगा। तो ये प्रशासन ने ये भी नहीं किया, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और 11 तारीख को जो धरना देंगे उस धरने पे अगर नहीं सुनेंगे तो फिर भाई विधानसभा में भी हम धरना दिया जाएगा सामने। गुरुद्वारे में किन लोगों वो कब्जा जो है हाँ फौजी है देवेंद्र सिंह, जो कि कमेटी ने हटा दिया, क्रिमिनल है वो, उसको अदालत ने भी हटा दिया, हमारी कमेटी जो प्रबंधक कमेटी उन्होंने भी हटा दिया। उसके बावजूद भी वहाँ वो कब्जा करे बैठा है, उसे तुरंत हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आप हमारे पत्रकार बंधु जो है, हम आपसे अपील करते हैं कि इसमें हमारा साथ दें, आप भी ये बात हमारी आगे बढ़ाएं ताकि हमारा ये सिख समाज जो है इसको न्याय मिल सके।